अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरात और मैं हूँ महरुख शहरियार। बुलेटिन का आगाज होगा चैंपियंस ट्रॉफी के साथ। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बड़ा धचका लगा है क्योंकि ओपनिंग बैटर फखर जमान आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से ही बाहर हो चुके हैं। फखर जमान गुज़िश्ता रोज न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में फील्डिंग के दौरान इंजरी का शिकार हुए थे। जराये के मुताबिक उनकी इंजरी संजीदा नौयत की है, इसी वजह से डॉक्टर्स ने उन्हें मुकम्मल आराम का मशवरा दिया है। पीसीबी तर्जुमान के मुताबिक फखर जमान भारत के खिलाफ मैच के लिए आज टीम के हमरा दुबई नहीं जा रहे, जबकि जराये का कहना है पीसीबी ने मुतबादिल खिलाड़ी के लिए आईसीसी टेक्निकल कमेटी से राब्ता कर लिया है। फखर की जगह इमामुल हक का चैंपियन ट्रॉफी के लिए टीम में शमूलियत का कभी इम्कान है। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान का मायूस कुन आगाज देखने में आया। दिफाई चैंपियन पाकिस्तान को पहले मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ 60 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। 321 रन के हदफ के ताक़ुब में ग्रीन शर्ट्स 260 रन पर ही ढेर हो गए। बाबर आजम 64 रन बनाकर भी मैच नहीं जित पा सके, जबकि खुशदिल शाह के 69 रन भी किसी के काम ना आए। सेंचुरी बनाने पर यह बताया जा रहा है कि टॉम कैथम मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में पाकिस्तान टीम खेल के तीनों शोबों में नाकाम हुई। पाकिस्तानी बॉलर की चली ना बैटर की। ग्रीन शर्ट ने सुस बैटिंग का ना पसंदीदा रिकॉर्ड बनाया। मेहमान टीम को फतह थाली में रखकर पेश की गई। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का दूसरा टाकरा ग्रुप ए में भारत और बांग्लादेश की टीमें आज दुबई में मद्दे मुकाबिल होने जा रही हैं। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2 बजे शुरू होगा। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का कहना यह है कि उन्हें खिलाड़ियों पर भरोसा है। फिलहाल पहले मैच पर फोकस कर रहे हैं, एक मैच जीतने की कोशिश करेंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट टीम भारत के खिलाफ दूसरा मैच खेलने के लिए कराची से दुबई रवाना हो गई है। चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को दुबई में शेड्यूल है। कराची समेत सिंध भर में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में पाक भारत मैच बड़ी स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। सिंध हुकूमत ने कराची समेत सूबे भर में अवामी मकामात पर 23 फरवरी को बड़ी स्क्रीन पाक भारत टाकरे के लिए नस्ब करने का फैसला किया है। सूबाई वजीर खेल मोहम्मद बख्श महर के मुताबिक कराची, हैदराबाद, लाड़काना, घोटकी समेत 30 अजला में पाक भारत मैच दिखाने का एहतमाम किया गया। और जैसी परफॉर्मेंस टीम ने दी है उनको चैंपियंस ट्रॉफी ही नहीं खेलनी चाहिए। साबिक क्रिकेटर तनवीर अहमद टीम पर बरस पड़े हैं। बोल की खुसूसी ट्रांसमिशन खेल का जुनून में गुफ्तगू करते हुए तनवीर अहमद की जानिब से कहा गया कि पाकिस्तानी टीम को टॉस जीतकर पहले बैटिंग करनी चाहिए थी। और साथ ही ट्राई नेशन सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि इन दोनों में बड़ा वाज़ेह फ़र्क होता है। फवाद मुस्तफ़ा ने कहा कि बड़े क्रिकेटर्स डिलीवर नहीं कर सके, माजी में बड़े क्रिकेटर्स ने मैच जितवाए हैं। सलमान अली आगा और ग्लेन फिलिप्स का मवाजना नहीं किया जा सकता। मैं बड़ा हैरान हुआ जब रिजवान ने टॉस जीता और उसने बॉलिंग करने का फैसला किया। उसने जैसी बॉलिंग की तो मैंने उसी टाइम फ़ौरन ट्वीट किया। मैंने बोला मुझे नहीं लगता इनको बॉलिंग करनी चाहिए थी पहले। मैं तो इस टीम के साथ या इस परफॉर्मेंस के साथ तो मैं तो ये भी कहता हूँ कि चैंपियन ट्रॉफी इस टीम को कभी खेलनी भी नहीं चाहिए। जिस किस्म की परफॉर्मेंस हमारी टीम ने दी है और जिस तरह की टीम हमने सेलेक्ट की थी, ये आज की परफॉर्मेंस से ये बात नहीं हो रही। हम बहुत पहले से कर रहे हैं। जब ट्राई नेशन सीरीज़ हुई थी हम उस टाइम से कह रहे थे कि आपने एक जेन्युइन ओपनर नहीं डाला, एक जेन्युइन स्पिनर नहीं डाला, जो कि ट्राई नेशन सीरीज़ में हमें नज़र भी आया। हम न्यूजीलैंड से वहाँ 2 मैचेस आ रहे, आज भी हमने हारे मैच। 260 की विकेट की उन्होंने बात की, तो 260 नहीं तो 280 पे हम उन्हें रोक लेते। बात सारी ये है कि हम जो हमारे बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, वो डिलीवर नहीं कर रहे, ठीक है। और हम करते ये हैं कि हर बड़े इवेंट में जो ये छोटी मोटी चेंजेस होती हैं, और इवन जो तनवीर बात कर रहे हैं चेंजेस करने वाले, उन पे हम सारा कुछ करके डाल देते हैं। मौसम की बदलती सूरत हाल का जिक्र करें। पंजाब समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादलों ने रंग जमा दिया है। तवील खुशहाली का खात्मा हो गया। लाहौर में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। पेशावर में भी जल थल एक हुआ। कोयटा में खुनकी बढ़ गई। महकमा मौसमियात ने इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मजीद बारिश की पेशगोई की। मौसम ने ली अंगड़ाई, जाती सर्दी लौट आई। पंजाब में बादलों ने रंग जमा दिया। लाहौर में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। फिरोजवाला, गोजरा, फैसलाबाद और दीगर शहरों में भी बरसात से सर्दी बढ़ गई। पेशावर में मूसलाधार बारिश से मौसम सर्द। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बाराने रहमत हुई। कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में खुनकी बढ़ गई। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। घोटकी, ओबाड़ो और गिरदोनवाह में बारिश ने मौसम दिलफरेब बना दिया।
महकमा मौसमियात ने इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मजीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई कर दी। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और बर्फानी तोदे गिरने का भी खतरा जाहिर कर दिया। उधर मलका कोहसार मरी में भी हल्की बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है। वादी ने सफ़ेद चादर ओढ़ रखी है, जबकि बर्फबारी के शौकीन सयाह गिरती बर्फ के खूबसूरत नज़ारों से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। वहीं पर हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आरिफ सईद किस स्पॉट पर मौजूद हैं और कैसे नज़ारे हैं? जी बिल्कुल, आज तवील वक्फे के बाद जो है बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है, जिससे सर्दी की शिद्दत में भी गैर मामूली इजाफा हो गया है। इंतजामात की बात की जाए तो महकमा जो हाईवे और ज़िली इंतजामिया इस टाइम जो है वो सड़कों पर मौजूद है। मेरे साथ इस टाइम कुछ भी मौजूद है, आज से पूछते हैं वो लाइव बर्फबारी को कैसे इंजॉय कर रहे हैं। माशाल्लाह भाई साहब, कल से आए हुए हैं, कल से बर्फबारी नहीं थी, आज माशाल्लाह बर्फबारी है और इंशाल्लाह 2-3 का बोला हुआ है। इंशाल्लाह 2 दिन यहाँ पे गुजारेंगे, बहुत मजा आ रहा है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। जी हम कल रात से यहाँ पे आए हुए हैं जी, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है जी। सुबह से स्नो हो रही है 4 बजे से और इंतजामिया बहुत अच्छा जी तावन कर रही है लोगों के साथ, रास्ते वगैरह सारे खो रही हैं। लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत इत्मीनान है यहाँ इंतजामिया से। तो रात तकरीबन 4 बजे 3 बजे के करीब स्नो शुरू हुआ है और लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं इस वक्त। और सर्दी की शिद्दत में भी गैर वो इजाफा हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। मॉल रोड पर जो है पहुंचे हुए हैं और लाइव बर्फबारी। बहुत शुक्रिया। मानसेरा और इसके गिरदोनवा में तवील खुशहाली के बाद बारान रहमत का सिलसिला जारी है, जो कि रात तक जारी रहा। पहाड़ों पर भी बर्फबारी हो रही है। मजीद क्या तफसीलात हैं, चौधरी कैसर से जानते हैं। बिल्कुल, मानसेरा और उसके गिरदोनवा में तवील खुशक साली के बाद रात से जो है बरान रहमत का सिलसिला जो है वक्फे से जारी हो गया है, जिसकी वजह से मानसेरा और उसके गिरदोनवा का मौसम जो है वो इंतहाई सर्द हो गया है। अगर यहाँ पर हम बात करें बलाई पहाड़ी इलाकों की तो वादी नरां, वादी शुगरां, वादी कगान, झील सैफुल मलूक, बुट्टा कुंडी और बाबू सट्टा पर हल्की बारिश के साथ साथ बर्फ़बारी का सिलसिला भी जो है वो भी जारी है, जिसकी वजह से वहाँ के जो बलाई पहाड़ी इलाके हैं वो शदीद सर्दी की लपेट में आ गए हैं और सियाहों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो तवील खुशक साली के बाद पड़ने वाली बर्फ़ को देखने के लिए उन्होंने वादी शुगरां का रुख कर लिया है बागा, जिसकी वजह से मानसेरा और इसके गिरदोनवा का मौसम जो है। बहुत शुक्रिया। उधर लाहौर में भी वक्फे से बारिश का नया सिलसिला शुरू हुआ है। बारिश के बाद लाहौर में एक बार फिर से सर्दी लौट आई है। वहीं पर हमारे नुमाइंदे अफजाल अब्बासी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अफजाल बताएगा कैसा मौसम है। लाहौर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है और आज सुबह सवेरे से भी गरज चमक के साथ लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश रिकॉर्ड की गई और महकमा मौसमियात का ये कहना है कि बारिश का ये सिलसिला जो है वो लाहौर शहर में आइंदा 24 घंटे तक वक्फे से जारी रहने का इम्कान है और बारिश के बाद जो है वो मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया है और सर्दी एक बार फिर लौट आई है। सर्दी की शिद्दत में थोड़ा इजाफा हुआ है और महकमा मौसमियात का ये कहना है कि जो शहर का दर्जा हरारत है वो कम से कम 10 सेंटीग्रेड जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 17 सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है, जबकि वासा और मुतलका जो इदारे हैं वो अलर्ट हैं और उनका ये कहना है कि बारिश का पानी निकालने के लिए निशेबी इलाकों में अमला जो है वो फील्ड में मुतहर्रिक है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा बारिश जो है वो। ठीक है अफजाल, बहुत शुक्रिया। रमजानुल मुबारक का चांद देखने के लिए रुयत हिलाल कमेटी का इजलास 28 फरवरी को तलब कर लिया गया है। वज़ारत मजहबी उमूर ने रुयत हिलाल कमेटी के इजलास का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की सरबराही में मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास पेशावर में होगा, जबकि इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, कोयटा में जोनल रुयत हिलाल कमेटी के इजलास होंगे। वेलकम बैक। अरमगान ने मुस्तफ़ा को क्यों मारा, दूसरी लड़की की नई कहानी सामने आ गई है। इंटेरोगेशन रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम शराज ने मजीद इंकशाफात कर दिए हैं। क्या कुछ इंकशाफात सामने आए, खुर्रम गुलजार से जानते हैं। जी खुर्रम। अरमान और मुस्तफ़ा के दरमियान एक झगड़े की बड़ी वजह जो वो दूसरी लड़की है जिसका नाम अंजिलिना सामने आया है। मुलजिम शराज ने अपनी इंटरोगेशन के दौरान ये बताया था कि अंजिलिना नामी लड़की है जिसका असल नाम उसको नहीं पता, अंजिलिना के नाम से पुकारा जाता है। अंजिलिना ने मुस्तफ़ा को तस्वीर व्हाट्सएप करी थी और वो तस्वीर मुस्तफ़ा ने जब अरमान को व्हाट्सएप की, जिसपे मुलजिम अरमान जो है वो तैश में आ गया और उसने पहले लड़की को तशद्दुद का निशाना बनाया। जब शराज घर पहुंचा तो लड़की जख्मी हालत में थी, जिसे फौरी तौर पर कैब के जरिए रवाना कर दिया गया। तहम मुस्तफ़ा जब वहाँ पहुंचा है तो मुलजिम अरमान जो है वो तैश में आया और उसने मुलजिमा को
मुलजिम मकतूल मुस्तफ़ा को रॉड से तशद्दुद का निशाना बनाया। इस दौरान फायरिंग भी की गई। धमकियों के बाद मुस्तफ़ा को डंडे से मारा। इस दौरान फायरिंग भी की गई। खुर्रम गुलजार अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। मुस्तफ़ा कत्ल केस में मजीद पेशरफ सामने आ गई है। पुलिस ने मुलजिम की निशानदही पर घर पर छापा मारा, वो रॉड भी बरामद कर ली जिससे मुस्तफ़ा पर तशद्दुद किया गया। तफ्तीश में इंकशाफ हुआ है कि अरमगान मंशियात की फरोख्त और सप्लाई किया करता था। मुलजिम का सारा सर्कल ही मंशियात फरोशी में मुलव्विस है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। मोहम्मद काशान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। काशान, हर नए दिन के साथ एक नई कहानी इख्तियार कर रहे हैं ये मामला, बताएगा क्या कुछ सामने आ सका है इस हवाले से? जी बिल्कुल, देखिए डिफेंस में कत्ल होने वाले मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल केस की तफ्तीश जो है वो AVCC के पास है और मुलजिमान इस केस का मरकज़ी मुलजिम अरगुमान जो है वो AVCC की तफ्तीश में जो 4 रोज़ा रिमांड पर मौजूद है। मुलजिम ने अपने रिमांड में जो है वो इंकशाफ मज़ीद एक किया है कि डिफेंस के इलाके में AVCC की टीम ने अब से कुछ देर पहले रेड करी है जिसमें आले कत्ल बरामद कर लिया गया है। और तफ्तीशी हुकाम से हमारी बात हुई तो तफ्तीशी हुकाम की जानिब से बताया गया मुलजिम का पूरा सर्कल, जिसके अंदर एंजेलिना भी शामिल है और तमाम लड़कियाँ और शराज हो गया, मुस्तफ़ा आमिर हो गया, तमाम सर्कल जो इनका मौजूद था वो डिफेंस के इलाके में मंशियात की जो फ़रोग करते थे। जबकि मंशियात जो है एक याद है वो ये मुलजिमान वहाँ पर फ़रोग करते थे। जबकि दूसरी जानिब मुलजिम के घर से छापे के दौरान जो जदीद असला भी बरामद हुआ था उसकी तफ्तीश जो है काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट सिंध के हवाले कर दी। अब नई तफ्तीश जो है काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जो है केस के अंदर इन्वॉल्व हुआ है, जो असला जदीद बरामद हुआ उसकी तफ्तीश जो है अब CTD के हैंड ओवर कर दी गई है। जबकि दूसरी जानिब मुलजिमान इसका जो मरकज़ी मुलजिम है अरगुमान, उसकी मज़ीद जो है तफ्तीश और तहकीकात भी की जा रही है। उसका मज़ीद डाटा भी जो है वो तहकीकाती इदारों के पास है। कल हमने देखा कि तफ्तीश के अंदर एक नया किरदार सामने आया जो एंजेलिना नामी लड़की थी, उसकी तफ्तीश जो है तफ्तीशी इदारों को उसकी तस्वीर हुई। जबकि तफ्तीशी इदारों से हमारी बात हुई तो तफ्तीशी इदारों की जानिब से मार्शा शाहिद समेत एंजेलिना की तस्वीर जो है वो उनको बरामद हुई है और दोनों लड़कियों की तलाश जो है वो तफ्तीश इदारों की जानिब से की जा रही है। जबकि दूसरी जानिब इसके अंदर एक अहम मुलजिम और है जिसका नाम है बिलाल टेंशन, उसकी तलाश भी है तफ्तीशी इदारों को। इस केस के अंदर 3 मुलजिमान हैं, जो 2 खवातीन हैं और एक मुलजिम बिलाल टेंशन है, वो इस केस के अंदर मफरूर है। तहकीकाती इदारों को इन तमाम मुलजिमान की भी तलाश है। जी ठीक है, इस हवाले से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं काशान, और कोर्ट में क्या कुछ चल रहा है उस हवाले से भी काशान ही हमें बता रहे थे। केस में अब तक क्या पेशरफ्त हो सकी है ये कुछ भी सामने आ चुका है। एक नए किरदार की एंट्री हुई है, एंजेला या फिर एंजेलिना नामी एक लड़की है। बताया जा रहा है कि उसको भी इसका किरदार तस्वुर किया जा रहा है और उससे भी काफ़ी कुछ सामने आ सकता है, इंकशाफात सामने आ सकते हैं। और इस हवाले से आगाह करने के लिए काशान हमारे साथ मौजूद थे, वीडियो लिंक के जरिए हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और इस कहानी में नए दिन के साथ साथ नए मामला सामने आते जा रहे हैं। अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। कराची में हैवी ट्रैफिक ने शहरियों को रौंदना बंद ना किया। मुख्तलिफ हादसात में एक शख्स जाँ बहक और 13 जख्मी हो गए। ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में एक शख्स जाँ बहक, एक जख्मी हो गया। जाँ बहक शख्स की शनाख्त आमिर और जख्मी की साजिद के नाम से हुई। हादसे के बाद ड्राइवर भाग निकला, जबकि जाँ बहक होने वाला आमिर पैदाइशी तौर पर गूंगा बहरा था, जिसकी कुछ माह कबल पसंद की शादी हुई थी। बल्दिया टाउन मवाज मोड़ के करीब मुसाफिर बस और डंपर में तसादुम हो गया। वाक़े में 2 खवातीन समेत 12 अफराद जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। और कराची में ट्रैफिक का निज़ाम बदतरीन है। खूनी ट्रेलर शहरियों का दुश्मन बन गया है। जनवरी फरवरी में 115 लोग जान की बाजी हार चुके हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर का हादसात में जाँ बहक अफराद के अहल खाना को 1 करोड़ रुपए देने का मुतालबा। गुनाहों की जानों का चला जाना ये क्यों आपको नहीं झंझोड़ता? क्यों वो सारे इकदाम नजर नहीं आते? आप मीटिंगें जरूर कीजिए, बार बार कीजिए, लेकिन कोई हल तो होना चाहिए कि जितने लोग जख्मी हुए हैं इन हादसात में मुतासरा खानदान को फीकस 1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए। 1500 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं सिर्फ 1.5 महीने में। जिस तरह शहर में दंदनाते टैंकर ट्रॉलर, क्या तो लोग जाँ बहक हो रहे हैं। अब कोई तो कायदा ज़ाब्ता होगा ना, कोई तो इस पे अमल दरामद कराएगा, या शहर को ऐसे ही छोड़ दिया जाए। हम तो ये देखते हैं कि जगह जगह ट्रैफिक पुलिस खड़ी होती है नाके लगाए हुए, और क्या हो रहा होता है? शहर में मोटरसाइकिल सवारों को रोका जा रहा होता है। मसले का हल ये है कि कवानीन पर अमल दरामद कराया जाए, लोगों को अवेयर किया जाए, उनको बताया जाए कि अगर मोटरसाइकिल सड़क पे चलेगी तो उसकी लाइन कौन सी होगी, ट्रक कौन सी लाइन में चलेगा, फास्ट ट्रैक कौन सा होता है। ये तो कोई कायदा ज़ाब्ता मौजूद ही नहीं है। FBI की जानिब से विद होल्डिंग टैक्स के निफाज से आवाम के लिए मुश्किलात बढ़ गई हैं। दूसरी जानिब शादी हॉल मालिकान अपनी बुकिंग में कमी का रोना रोने लगे। तफसीलात कफील अहमद से जानते हैं। जी कफील।
देखिए FBR ने जो तमाम जो शादी हॉल्स हैं उन पर 10% विद होल्डिंग टैक्स आयद किया था, जिसका सारा बोझ अगर हम देखें तो कस्टमर पर जो है वो इस वक्त आयद हो गया। मैं इस वक्त जो है वो सदर के एक शादी हॉल पर मौजूद हूँ और मेरे साथ यहाँ के ओनर जो है वो यूसुफ शहजाद मौजूद हैं। यूसुफ साहब ये बताइएगा कि इस वक्त जो सूरत हाल है कस्टमर के ऊपर सारा बोझ आ गया है विद होल्डिंग टैक्स का और आप लोग उससे जो है वो बिल्कुल साइड लाइन हो गए। कारोबार में फ़र्क आया है और दूसरा ये कि अगर हम कस्टमर के बिहाफ से अगर बात करें तो मिडिल क्लास तबका एक जमा पूंजी पैसे जमा करता है और बड़ी मुश्किल से वो अपनी तकरीबात करता है, तो इस वजह से जो टैक्स लागू हुआ है, देखें आपने टैक्स 10% की बात करी, नॉन फाइलर इन्होंने लगाया 20%। अब 20% अगर लाख रुपए में अगर आप 20% आप लगाओ तो 20,000 रुपये बंदा कैसे दे। इनका कहने कि सेल इस वक्त जो है वो डाउन है इस जो है वो इस टैक्स के लगने के बाद, और गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त है, गवर्नमेंट से अपील है कि वो टैक्स को फौरी तौर पर कफील अहमद, बहुत शुक्रिया। और नाजरीन, आपने शीरी फरहाद की वो देवमालाई कहानी तो ज़रूर सुनी होगी जिसमें फरहाद ने शीरी के इश्क में पहाड़ काट कर दरिया का रुख मोड़ दिया था। आपको मिलवाते हैं दौरे जदीद के फरहाद से जिसने माहौल और बरादरी से मोहब्बत में पहाड़ तराश कर पानी के बड़े बड़े ज़ख़ीरे बनाने का काम किया है। कौन है ये? साथी एंकर फैसल करीम की ज़बानी जानिए मरियाबाद के डैम मैन की कहानी। मेरा नाम मजहर अली है, मैं कोयटे का रिहायशी हूँ। मैं पहाड़ तराशता हूँ और डैम बनाता हूँ। ये है मजहर, डैम बाबा के नाम से मशहूर मजहर। हफ्ते में 3 से 4 मरतबा 10,000 फीट के कोहे मोहरदार को सर करते हैं और ये है वो डैम जो डैम बाबा सालों से तने तनहा बना रहे हैं। इस तरह के कार में कोई कंक्रीट वगैरह RCC वगैरह नहीं है। जब डैम बनाते हैं तो बड़े बड़े पत्थर रखते हैं, फिर हम फिलिंग करते हैं, सैंड्स वगैरह ग्रेवल होते हैं, मट्टी होते हैं, फिर पत्थर रखते हैं। जो वक्त गुजरता रहता है ये अपनी प्रेशर के मुताबिक नीचे धंसता जाता है, मजबूत होता जाता है। कंक्रीट से भी बेहतर है क्योंकि यहाँ कंक्रीट क्रैक हो जाते हैं, लीकेज हो जाते हैं। डैम जब हम बनाते हैं तो इसका इंकेजमेंट हम मद्देनज़र रखते हैं, पानी का प्रेशर कितना पानी हम यहाँ ज़ख़ीरा कर सकते हैं। अगर हम नीचे बनाएं तो सारे पानी पहाड़ों से आके उसको हम कभी नहीं रोक सकेंगे। लेकिन पिछले 4 सालों से इतना मुश्किल काम, वो भी तने तनहा करने के पीछे वजह क्या है? पानी की किल्लत दूर करने के लिए और अपने माहौलियात, जंगलात और हैवानात के लिए तो मैंने ये डैम बनाया। घर से ये डैम बारानी पानी पे डिपेंड करता है। जब पानी आ जाता है तो वो कुछ महीनों के लिए वहाँ ठहर जाते हैं, जो हमारे चरिंद परिंद के लिए, जड़ी बूटियों के लिए बहुत मुफीद है। यहाँ बारिशें जब होती है तो सैलाब आ जाते हैं, बहुत ख़राबी आ जाते हैं, बागात पानी में बह जाते हैं, हमारे सीवरेज लाइन वगैरह तबाह हो जाते हैं। अगर इसको ऊपर से शुरू करते आए इस तरह छोटे छोटे डैम बना के तो हम काफ़ी पानी भी बचा सकते हैं। मजहर कई सालों से इस चट्टान को तराश रहे हैं और सिर्फ अपने गर्ज या अपने फ़ायदे के लिए नहीं बल्कि आसपास की कम्युनिटी और पूरे शहर के लिए। फैसल करीम, मरियाबाद, कोयटा। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।